अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ज़रा ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है मौला अपनी रहमतों के साए में रखे। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट और एक अजीब व गरीब नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क़यामत के करीब जो दज्जाल निकलेगा। आखिर वो दज्जाल कौन होगा, कैसा होगा, क्या करेगा, जिसके बारे में हम लोग 11 से 12 बातें जानेंगे। 12 ऐसी नई बातें जो आज से पहले शायद आपने ना सुनी हो, ना समझी हो, ना जानी हो। आज हम लोग नई 12 बातें उसके बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन है, क्या है और उसका फितना कैसा होगा, वो क्या करेगा, किस लिए दुनिया में आएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी वीडियो देखें, एक एक टॉपिक को समझें और दूसरों को भी समझाएं। बड़े ही सिंपल वर्डों में, इजी लफ्जों में हम और आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर दज्जाल कौन है और कैसा है। तो जिसके बारे में आता है दज्जाल काना होगा। पहली बात जो है दज्जाल काना होगा, जिसके बारे में गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि दज्जाल की एक आंख होगी, हम लोगों की दो है, उसकी सिर्फ एक होगी। दज्जाल काना होगा। दूसरी उसके बारे में जो खासियत है, खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल खुद को खुदा कहलाएगा। यहां तक कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है और वो अल्लाह है जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। लेकिन दज्जाल निकलेगा जो खुद को खुदा कहलाएगा, अपने आप को कहेगा कि मैं खुदा हूं। तीसरी बात उसके बारे में, उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको मुसलमान मोमिन जो होगा वो आराम से पढ़ लेगा, इजीली पढ़ लेगा, समझ लेगा, लेकिन काफिर को ना दिखेगा कि ये काफिर है। यहां तक कि वो लोग उसको खुदा भी कह देंगे। उसके बारे में चौथी बात, बड़ी तेजी से सैर करेगा, बड़ी तेजी से, बड़ी रफ्तार के साथ। आज अगर सारे रॉकेट्स एक हो जाएं फिर भी कुछ दिनों में, कुछ सालों में पूरी दुनिया को नहीं देखा सकता है, लेकिन वो बड़ी तेजी से सैर करेगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया घूमेगा। उसके बारे में पांचवी बात, सिर्फ 40 दिनों में हरमैन शरीफैन के अलावा, यानी मक्का मुअज्जमा के अलावा, मदीना शरीफ के अलावा वो पूरी दुनिया को घूम लेगा, पूरी दुनिया में सैर कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो हरमैन शरीफैन की तरफ जाना चाहेगा, फरिश्ते उसके मुंह को मोड़ लेंगे। अब आखिर वो 40 दिन कैसे होंगे, जिसके बारे में हमारे नबी फरमाते हैं कि उन 40 दिन का पहला दिन जो होगा वो 1 साल के बराबर होगा। 40 दिन का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के जितने दिन हैं वो सारे दिन 24-24 घंटे के होंगे। ये वो 40 दिनों के टाइम होंगे जिसमें वो पूरी दुनिया घूम लेगा। उसके बारे में जो छठी से सातवीं बात है, जो छठी बात है, उन 40 दिनों में पहला दिन कैसा होगा और उन दिनों में बरकतें कैसी होंगी, किस तरह से वो लोगों तक पहुंचेगा, किस तरह से वो दुनिया को घूमेगा। सातवीं बात है, उसका फितना बहुत सख्त होगा। उसका जो फितना है बड़ा सख्त होगा। उसके एक हाथ में आग होगी, एक हाथ में बाग होगा। ये मेरे नबी के अल्फाज हैं। एक हाथ में उसके आग होगी, एक हाथ में बाग होगा। वो अपने आप को खुदा कहलाएगा। अब जो उसको खुदा कह देगा उसको वो अपने बाग में डाल देगा, और जो उसको खुदा नहीं कहेगा उसको तकलीफें देगा और अपनी आग में डाल लेगा। दर हकीकत ये उल्टा है। जो उसकी आग होगी वो असल में हम लोगों के लिए जन्नत होगी, और जो उसका बाग होगा वो असल में जहन्नम होगा। लिहाजा ये सिर्फ नजरों का फरेब होगा। अल्लाह उसको ये करिश्मे देगा जिसकी वजह से लोगों को आजमाएगा कि ऐ लोगों जान जाओ, वाकई में जो लोग अल्लाह के बंदे होंगे, अल्लाह के चाहने मानने वाले होंगे, वो बिल्कुल उसको खुदा ना कहेंगे, तकलीफें झेल लेंगे। उसके बाद आठवीं चीज जो दज्जाल के बारे में इंपॉर्टेंट है, वो मुर्दों को भी जिंदा करेगा। आज अगर कोई शख्स आ जाए मुर्दों को जिंदा कर दे आकर के, तो कई लोग गुमराह हो जाएंगे, कई मुसलमान भी गुमराह हो सकते हैं कि वो तो बहुत बड़ा वली बन करके आया, पता नहीं उसके पास क्या पावर दी गई, क्या ताकत दी गई, लेकिन उसको अल्लाह ये ताकत दे करके भेजेगा कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देगा। ये आठवीं बात है दज्जाल के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नवी बात जो है, आसमान से बारिश कराएगा। दज्जाल जो है आसमान की तरफ इशारा करेगा तो उसके इशारे से बारिश होने लगेगी, जिसकी वजह से काफिर उसको देखेंगे और कहेंगे हाँ तू ही मेरा खुदा है। 10वीं बात उसके बारे में जो है, जमीन से सब्जा उगाएगा। अगर वो जमीन को हुक्म देगा तो जमीन से सब्जा उग जाएगा, जिससे लोग देख करके उसको खुदा समझने लगेंगे, लेकिन जो मोमिन है वो हरगिज उसको खुदा नहीं कहेंगे, तकलीफें झेलेंगे। उसके बाद जो 11वीं बात है, वीराने में जाएगा, सुनसान बयाबान में जाएगा, तो वहां से दफीनों को उठा लेगा, जो मदफून है वहां पर उनको उठाएगा, और वो मधुमक्खी के झुंड की तरह, शहद की मक्खियों की तरह झुंड के झुंड उसके साथ चलने लगेंगे।
और करिश्मे दिखाएगा, लोगों को जादू दिखाएगा, दरअसल वो सिर्फ जादू होगा, करिश्मा होगा, उसके अलावा उसके पास कोई खुदाई ना होगी, जिसको हर मोमिन मुसलमान समझ जाएगा। लेकिन किसी काफिर के ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी। 12वीं बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आखिर वो मरेगा कैसे, किस तरह से वो दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएगा, किस तरह से वो दुनिया से खत्म होगा। वो मुसलमानों पर इतने जुल्म करेगा, इतने जुल्म करेगा कि बाज मुसलमान तो कब्रिस्तान में जाएंगे, कब्रों में रोएंगे जाकर के और कहेंगे, ऐ मेरे मौला तू मुझे माफ फरमा दे, ऐ मेरे मौला काश मैं इस कब्र के अंदर होता जो इसके जुल्म से बच जाता। वो ऐसे ऐसे मुर्दों को उठाएगा जो अल्लाह के वली होंगे, उठाने के बाद उनके टुकड़े कर देगा और पूछेगा बता मैं तेरा खुदा हूं, लेकिन वो कहेंगे नहीं तू मेरा खुदा नहीं, तो उनको तकलीफें देगा, अल्लाह के मानने चाहने वालों को तकलीफें देगा। ये दज्जाल होगा जो 12वीं बात है। और आखिरी बात है कि ये कैसे मरेगा, जब ये पूरी दुनिया घूमने के बाद मुल्क शाम जाएगा, तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत दमिश्क की जामा मस्जिद पर, जामा मस्जिद के मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो इस समय आसमान पर हैं उनको भेजेगा, जो इसको खत्म करेंगे, नीस्तो नाबूद करेंगे, जिनकी खुशबू से ये पानी की तरह, नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा और आप इसके पीठ पर नेजा मार मार कर इसको नीस्तो नाबूद कर देंगे। यह भी क़यामत की निशानी में से एक निशानी है और इसका जानना और मानना भी हमारे लिए फर्ज है। लिहाजा जो इसका इनकार करे वो काफिर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें तमामी दुनियावी आफात बलायात से हिफाजत अता फरमाए, इस्लाम पर कायम दायम अता फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में नमाजों से मोहब्बत अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।